एक ड्रामाई सूरत-ए-हाल जन्म ले रही है परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी के मामले को लेकर। गुज़िश्ता रोज़ से ये मामला शुरू हुआ और अब भी ये ड्रामाई सूरत-ए-हाल जारी है और अदालत का वाज़ेह फ़ैसला आने के बावजूद उन्हें दोबारा गिरफ़्तार किया गया। इसके साथ साथ एक और पीटीआई के रहनुमा जो कई दिनों से गायब थे वो मंजर-ए-आम पर आए और उन्होंने एक छोटे से वीडियो बयान में पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया और वही 9 मई की मज़म्मत और क्या क्या कुछ का वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में दिखाना है। और साथ ही इमरान खान का भी केस अब लग चुका है। कल का दिन उनके लिए भी अहम होने वाला है। कल उनकी ज़मानत के हवाले से आर्गूमेंट होने हैं। ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं अभी कुछ ही देर में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं परवेज़ इलाही की ड्रामाई गिरफ्तारी की। ये मामला शुरू हुआ गुज़िश्ता रोज़ से जब लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही को कल ही अदालत के सामने पेश करने का कहा, लेकिन नैब हुकाम ने माजूरी जाहिर कर ली और कहा कि जनाब हम पेश नहीं कर सकते। अदालत ने बार बार मौका दिया, लेकिन हर बार नैब हुकाम की जानिब से कहा गया कि जनाब नहीं पेश कर सकते और फिर एट दी एंड ये कमिटमेंट की गई कि हम कल यानी आज सुबह अदालत में 10 बजे के करीब पेश कर देंगे। तो जस्टिस अमजद रफीक ने परवेज़ इलाही को आज पेश ना करने की सूरत में डीजी नैब के वारंट जारी करने का कहा था कि अगर परवेज़ इलाही पेश ना हुए तो फिर डीजी नैब के वारंट जारी होंगे, जिसके बाद आज उन्हें अदालत में पेश करने की कमिटमेंट की गई। पेश कर दिया गया, मुख्तसर सी समाअत हुई और उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया और साथ ही ये वाज़ेह किया कि कोई भी इदारा, नैब, FIA, पुलिस या कोई भी अथॉरिटी अब इन्हें मज़ीद किसी केस में गिरफ़्तार नहीं करेगी और साथ ही किसी भी कानून के तहत उन्हें नज़रबंद भी नहीं किया जाएगा। ना सिर्फ अदालत ने ये तमाम अहकाम दिए बल्कि अपने अदालती अमले की सिक्योरिटी फराहम की और जो मुतल्लिका पंजाब पुलिस के हुकाम थे उनको ये कहा कि इंश्योर करें कि ये बाहिफाजत अपने घर तक पहुँच सकें। जैसे ही ये सारा मामला निपटाया गया, काफ़ी देर तक परवेज़ इलाही अदालत में बैठे रहे। जो मुअज़्ज़ज़ जज थे उन्होंने अदालती अमले को भी बुलाया, पुलिस हुकाम को भी बुलाया और बार बार ये इंश्योर करने की कोशिश करते रहे कि इन्हें किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। जैसे ही पुलिस लेके उन्हें पहुंची है ज़हूर इलाही रोड पे, उनके घर के पास, उनकी गली के अंदर, और वहाँ पर पहुँचते पर पता चला कि जनाब पुलिस के कुछ हुकाम वहाँ पर मौजूद हैं। एज़ पर मीडिया रिपोर्ट्स के वहाँ पर उन्हें फिर से गिरफ़्तार कर लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट का वाज़ेह हुक्म कि अगली समाअत तक इन्हें किसी मुकदमे में कोई अथॉरिटी किसी नए केस में या किसी भी नज़रबंदी के ऑर्डर में गिरफ़्तार नहीं करेगी। लेकिन अब ये इतलात आई कि इस्लामाबाद पुलिस ने 3 MPO के तहत इसलिए गिरफ़्तार कर लिया क्योंकि ज्यूरिसडिक्शन का फ़र्क है। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म जो है वो इस्लामाबाद की हदूद पर अप्लाई नहीं होता, इसलिए इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया। और गिरफ़्तारी किस अंदाज से अमल में लाई गई वो भी थोड़े अफसोसनाक मनाजर ये हैं कि एक साबिक़ वज़ीर आला है और 3 महीने से एक शख्स जेल में है, अदालतों में केसेस लड़ के वो निकल रहा है और उसको फिर से उठा के जिस तरह से ले जाया गया वो मनाजर भी बड़े अजीबोगरीब है। तो इसके ऊपर मैं टेलीविज़न पर कुछ लोगों के तबसरे सुन रहा था। किसी एक शख्स ने भी इसको सराहा नहीं है कि ये जो अमल है ये ठीक अपनाया गया, ख़ास तौर पर जब अदालत का एक ऑर्डर आ गया कि बाहिफाजत इन्हें घर तक पहुंचाया जाए, तो फिर अदालत के अहकाम की खिलाफ वर्जी क्यों हो सकी। अदालत ने अभी जब इनको रिलीज़ किया उस दौरान अभी ये भी इंदिया दिया था कि कल जो इन्हें अदालत में पेश नहीं किया गया हमारे बार बार हुक्म के बावजूद भी, तो अदम पेशी के लिए जो तरीक़ाकार अपनाया हम उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। यानी अदालत इस हद तक नाराज़ थी कि कल हमारे बार बार हुक्म के बावजूद इन्हें क्यों पेश नहीं किया गया, हम उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। आज तो अदालत के हुक्म के ऊपर अमल दरामद ही नहीं हुआ और ये सारा कुछ हो गया। तो ये कुछ अच्छी सिचुएशन नहीं है इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मामलात के एतबार से। वैसे लगता है कि हर दिन कुछ ना कुछ मामलात शायद इस होप पे चल रहे हैं कि बेहतरी की तरफ जा सकेंगे। और परवेज़ इलाही जैसी शख्सियत जिनके बारे में कहा जाता है कि इनका तो बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था, इनको जिस तरह से ये सारा कुछ पिछले 2-3 महीनों में फ़ेस करना पड़ा है, तो बड़ी अफसोसनाक सिचुएशन है। मोनिस इलाही का भी इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया। उन्होंने बाहर से बैठ के ट्वीट किया, यहाँ पे होते तो शायद वो भी किसी न किसी जेल में ही होते, लेकिन बाहर से उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि अदालती हुक्म पर मेरे वालिद को घर तक लाया जा रहा था, लेकिन जैसे ही पुलिस की गाड़ी गली तक पहुँची है, घर के करीब तक, तो उन्हें फिर से उठा लिया गया और गिरफ़्तार कर लिया गया। और फिर उन्होंने कहा कि अगर अदालती हुक्म का इसी तरह से मजाक उड़ाना है तो फिर इसको डिक्लेयर कर दिया जाए, फिर खुलेआम बताया जाए कि जनाब यही सारा कुछ होना है। तो अब देखते हैं इस सारे मामले पर अदालत क्या एक्शन लेती है। अगर लाहौर हाई कोर्ट माफ़ कीजिए, अगर उसके हुक्म के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ और इस्लामाबाद की हदूद में 3 MPO के तहत गिरफ्तारी हुई है, तो क्या यहाँ की अदालत जो है
वो कोई ऑर्डर जारी करेगी या यहाँ की अदालत कुछ कर सकती है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने तो बड़ा दिलेराना फैसला दिया था, आपको पता है, पिछली समाअत पर, लेकिन वो बराह रास्त तो इस केस को टेकअप नहीं कर सकते। इस केस को जिस अंदाज से टेकअप होना है या जिस एक प्रोसेस के तहत जाना है, थोड़ा सा मुश्किल सूरत हाल।